आत्मा की सच्ची आजादी। आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर हर धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की गुलामी से लेकर आजाद होने तक की कहानी के बारे में। दुनिया के नक्शे पर हर समय सुर्खियां बटोरने वाला भारत प्राकृतिक संपदा, अथाह संपत्ति, कृषि उत्पादन तथा समृद्ध व्यापार से भरमार था। यही कारण है कि प्राचीन काल से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। इन्हीं अथाह संपत्ति और संसाधनों के आकर्षण के कारण विदेशी कंपनियों का भारत में व्यापार होता रहा, जिस पर ब्रिटिश शासन की भी गहरी नजर पड़ी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आई और लगभग 200 साल तक ब्रिटिश शासन की गुलामी देश को सहन करनी पड़ी। हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारतीयों को अनेक परिस्थितियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने के लिए भारत माता के प्रेम में कई वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी और अंततः 15 अगस्त 1947 को उनका बलिदान सफल हुआ और हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया। यह दिन न केवल भारत के लिए गुलामी की जंजीरों से मुक्ति का था, बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी था। इसी दिन भारत ने ब्रिटिश शासन के लगभग 200 वर्षों के बंधन से स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या हमें वास्तविक आजादी प्राप्त हो चुकी है? क्या हम बंधनों से पूर्ण मुक्त हो चुके हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी भी हम एक ऐसी जेल में रह रहे हैं जिससे निकलना अति आवश्यक है। तभी हमें वास्तविक आजादी प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि हम काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों वाली बड़ी जेल में बंद हैं, जहां हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के मकड़ जाल तथा जन्म मरण के दुष्चक्र में फंसे हैं। यहाँ एक पल का ठिकाना नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए, इस बारे में नानक जी ने कहा है, ना जाने काल की कर डारे, किस विधि ढल पासावे, जिन्हा दे सिर ते मौत खुंग दी, उन्हानु केण आहासावे। यह काल ब्रह्म का भयंकर जाल है, वह हमें फंसा कर रखता है, हमें अपने निज घर सतलोक नहीं जाने देता। दर्शकों, आपको जानकार हैरानी होगी कि जहाँ हम रह रहे हैं वह अपना वास्तविक घर नहीं है। हम सभी आत्माएं जो यहाँ कष्ट उठा रहे हैं, चाहे वह चींटी हो या हाथी, राजा हो या रंक, हम सभी एक अविनाशी स्थान सतलोक में रहते थे, जहाँ सर्व सुख था, जिसके विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है, ना कोई भिक्षुक दान दे, ना कोई हार व्यवहार, ना कोई जन्मे मरे, ऐसा देश हमारा, जहाँ शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर जहाँ नहीं कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। परंतु अपनी ही गलती से हम काल के मायाजाल में फंस गए और अब दुख भोग रहे हैं। लेकिन यहाँ से वापस अपने घर जाने का भी एक रास्ता है, वह है सच्चे सद्गुरु की शरण और उसके द्वारा बताई गई भक्ति साधना, जिसे करने से हम काल के जाल से मुक्त हो जाएंगे और जन्म मरण के चक्र से भी सदा के लिए निजात मिल जाएगी। दर्शकों, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज एकमेव ऐसे संत हैं जिन्होंने हमें सतलोक की सही जानकारी प्रदान की है। उन्होंने ही काल ब्रह्म के द्वारा दिए जा रहे कष्टों से अवगत कराया और सुख सागर सतलोक की महिमा बताई तथा वहां जाने यानी शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में निर्देशित सांकेतिक मंत्र ओम तत्सत का रहस्य भी संत रामपाल जी ने ही उजागर किया है। इस भक्ति साधना को सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्राप्त करने से आत्मा काल के कर्म बंधनों से मुक्त होकर सतलोक चले जाएगी, जहां आत्मा को वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड करें और उनके सत्संगों को सुन व समझकर नाम दीक्षा लेकर अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं, यानी वास्तविक आजादी प्राप्त करें। धन्यवाद।